तो जो आज के इस वीडियो में हम समाकलन चैप्टर का 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि उनको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। तो अब वीडियो में ज्यादा लेट न करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या निकल कर आएगा। पहला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में 1 + sin 2x dx। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये कहें कि आपको दो प्रीवियस यानी कि त्रिकोणमिति के दो फॉर्मूले पते होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है कि 1 = sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि sin 2x = 2 sin x cos x। इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इस 1 के प्लेस पे इसकी वैल्यू और इस sin 2x के प्लेस पे इस वाले की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या बनकर आएगा, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन, ये हमारा होगा 1 की जगह पे हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस इस वाले की जगह पे ये हो जाएगा 2 sin x cos x। इस तरीके से अब ये हमारा है dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा a का स्क्वायर, ये b का, और ये 2ab है। तो ये हमारा जो बनकर आएगा और वो हमारा जाएगा अंडर रूट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब जब भी रूट के अंदर होल स्क्वायर होता है तो वो बाहर की तरफ चला आएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये हमारा क्या बनकर आएगा भाई, तो ये हमारा बनकर आएगा इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा cos sin x प्लस cos x dx। अब इसको जो है दो पार्ट में लिखेंगे, तो दो पार्ट में कैसे होगा, ये एक बार sin x dx और ये हो जाएगा cos इंटीग्रेशन cos x dx। इन दोनों का इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c इज द कांस्टेंट नंबर। और जो है इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हमारा निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री का ये क्या होता है भाई, तो cos 2x इक्वल टू होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस तरीके से अब इसको जो है सॉल्व करते हैं तो हमारा cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 ये बनकर आता है। तो अब हम जो है cos स्क्वायर 2x की जगह पे इस पूरे वैल्यू को रख देंगे। तो ये हमारा बनकर आया इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 dx। अब जो इसको दो पार्ट में कर देते हैं तो ये जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन 2 dx। इसको जो है दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। देखिए दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा तो इस तरीके से होगा कि cos 2x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx। ध्यान दीजिएगा जो भी कांस्टेंट हमारा होता है वो हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, ये बचेगा cos 2x dx प्लस यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 यहाँ भी बाहर और यहाँ होगा dx। दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 x और ये हमारा कांस्टेंट यहाँ पे प्लस c। और यही जो होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। इट cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, इस sin 2x को इस साइड लाएंगे और इस cos 2x को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर बनकर आएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इस 2 को भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। अब जो है इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये सारा वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब लाकर पुट करेंगे तो ये हमारा बनकर आएगा
1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। इसको जो है दो पार्ट में कर देते हैं अब। तो इसको दो पार्ट में करेंगे तो क्या बन कर आएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन में 2 dx। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो ये 1 अपॉन 2 यहाँ पे dx हो जाएगा। इस वाले को देखेंगे तो इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन 2 बाहर होगा, ये हो जाएगा cos 2x dx। अभी cos 2x का बताया गया था तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2 और इस cos 2x का करेंगे तो आता है sin 2x अपॉन में 2 और ये प्लस c। तो इसका जो आंसर होगा इस तरीके से ये आंसर हमारा जो है निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब जो है इस सेक x का जो है मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इस सेक x का मल्टीप्लाई जो है इसके साथ भी करेंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर x। अब इस वाले का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो प्लस सेक x टेन x, या फिर इसको टेन एक्स और सेक एक्स भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं तो दो पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब जो है आपको सेक एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया गया होगा कि जो बदल के हमारा टेन एक्स में हो जाता है और इसके लिए बताया गया होगा कि ये जो है हमारा सेक एक्स में बदल जाता है और ये प्लस सी। तो इसका जो है ये सिंपल सा सोल्यूशन निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो है इसको जो है पहले सबसे पहले हम इस वाले को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो दो पार्ट कैसे हो जाएगा फॉर्मूले से कि हमारा ये dx अपॉन में x माइनस ए और ये हो जाएगा हमारा x प्लस ए। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे इसके अंश और हर में दो से गुणा और दो से भाग करेंगे तो इसके अंश और हर में दो का गुणा दो का भाग करते हैं तो ये हमारा जो होगा कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 अपॉन यक्स माइनस ए और ये हो जाएगा यक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई में 2a अपॉन में 2a और ये हमारा dx। अब जो है इस 1 अपॉन 2 इस 2a को यानी कि जो हर में है किसको जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर निकालेंगे और इस वाले को दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो दो पार्ट में तोड़ेंगे कैसे तो जाएगा इंटीग्रेशन। इस वाले को अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें कि ये हमारा a प्लस ए रहे। अब दूसरा देखिए ये 1 अपॉन 2a ये जो है इसको बाहर निकाले और नीचे की तरफ देखें तो ये x माइनस ए और ये जो हो जाएगा x प्लस ए। इस तरीके से यहाँ पे dx। अब जो है इसमें हमें x को ऐड करते हैं और एक बार एक x को सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब एक बार x को जोड़ देते हैं और एक बार x को घटा देंगे तो हमें कुछ इस तरीके का टर्म बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें एक x को जोड़ते हैं और एक x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे एक x को हमने जोड़ा एक x को घटा दिया और प्लस ए और यहाँ पे प्लस ए पहले से ही है और नीचे की तरफ देखेंगे तो x माइनस ए और ये हो जाएगा हमारा x प्लस ए dx। अब जो है इन सभी को हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि ये इन दोनों टर्म की तरह ये दिखने लगे। तो हम क्या करेंगे इस x के साथ एक बार इस a को ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो ये हमारा जो है 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन x प्लस ए माइनस x माइनस ए ये इस तरीके से आएगा और नीचे वाला है x माइनस ए और दूसरा वाला है x प्लस ए और ये dx। अब जो है एक बार इन दोनों टर्म को इसके साथ और इस वाले टर्म के साथ इन दोनों को ले लिया जाएगा अलग अलग करके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस ए अपॉन में x माइनस ए और ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए और ये हो जाएगा x प्लस ए और ये हमारा dx। इस तरीके से दो पार्ट में हो गए। अब यहाँ पे कैंसिल आउट की बात करें यानी कि कौन सा टर्म कट जा रहा है तो ये वाला टर्म जो है इस वाले में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ कट जाएगा। तो उन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस ए dx माइनस
इंटीग्रेशन 1/x + a dx। अब जब आपको बताया गया था कि जब भी 1/x रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वो हमारा log x का फॉर्मूला बताया गया था। तो इसके आगे इस log x को फॉर्मूले को लगाते हैं। तो इसके आगे देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। तो इस वाले टर्म को लिखते हैं 1/2a ब्रैकेट में 1/x - a, इसमें फॉर्मूला लगेगा log 1/log x का। तो यहां पे हो जाएगा ये log ब्रैकेट में x - a, और सेकेंड वाला माइनस दिया है तो सेकेंड में भी यही फॉर्मूला कि log x + a, और इसके बाहर जो होगा प्लस c हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। अब जो है इस अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2a log x - a अपॉन में x + a। इस तरीके से ये हमारा प्लस c, इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन जो है निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन x² sin x³ dx। तो हम इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले इस टर्म को यानी कि ये x³ को क्या करेंगे t मान लेंगे, यानी कि इस तरीके से माना t = x³। अब जो है इसका अवकलन करेंगे इसके x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा dt/dx = 3x²। यहां से t की वैल्यू जो है x³ की वैल्यू जो है t आ चुका है। अब यहां से हम इसे dx की वैल्यू निकालेंगे ताकि ये पूरा टर्म जो है हमारा t में बन जाए। तो यहां से dt का वैल्यू dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस साइड को इसको भेजेंगे और इन दोनों को इस साइड ला देंगे। तो ये हमारा जो बनकर आएगा वो हमारा बनकर आएगा कि dx = dt/3x², यानी कि dx के प्लेस पर ये सारा वैल्यू पुट करना पड़ेगा और x³ की जगह पे ये t रखना पड़ेगा। तो इसको बदल देते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा x² है तो x² साइन इस क्यूब की प्लेस पर t आ जाएगा और dx की प्लेस पर ये dt/3x²। तो ये x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालेंगे तो जो हमारा टर्म बनकर आएगा वो हमारा बनकर आएगा इंटीग्रेशन साइन t dt। और ये देखिए 1/3 यहां से बाहर हो जाएगा तो ये हमारा बाहर आ गया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सिंपल सा बताया गया है कि कोई भी एक्सटर्म और dt यहाँ पे इसका जो होगा कॉस में आएगा तो ये जाएगा -1/3 cos t + c। अब इस t की जगह पे t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/3 cos x³ + c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारे सोल्यूशन निकल कर आएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमें दूसरा दिया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि x के पावर 3 फिर e के पावर 4 के पावर e के पावर x के पावर में 4 dx। इस तरीके से तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन x के ऊपर जिसमें ज्यादा पावर होता है उसी को हम वैल्यू को मान लेते हैं। तो हमारा देखिए हम कहेंगे कि माना t = x के पावर 4। अब जो है इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा dt/dx = इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 4x³। फिर से वही बात कि इस dx का मान निकालेंगे क्योंकि t का मान हमें x के पावर 4 का मान जो है t दे दिया गया या फिर हमने मान लिया है और यहाँ पे हम dx का मान निकालेंगे। तो ये हम जब dx का मान निकालेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा कि dx = dt/4 के पावर x³। अब जो है इस dx की जगह पे ये सारा टर्म और x के पावर 4 की जगह पे t को रख देंगे। तो रखेंगे तब तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर t e के पावर t और उसके बाद t dt, यानी कि इस dx की जगह पे हम रखेंगे dt/4 x के पावर में 3। ये x के पावर में 3 जो है x के पावर से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो इसके आगे बचेगा वो हमारा होगा कि e के पावर t dt। और देखिए ये 1/4 जो है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो आपको फॉर्मूला था कि e के पावर t है उसका सोल्यूशन जो है वही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर t, यहाँ पे प्लस c। अब जो है इस t की वैल्यू t की जगह पे
रख देते हैं तो e के पावर x के पावर 4 प्लस c, और यही जो होगा हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन भी इसी तरीके से है जिसका अभी पिछला वाला बताया गया कि e के पावर x के पावर 3 और इसके पावर में 2, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो है हमारा t के बराबर है, और इसका जो है हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, सॉरी dt अपॉन dx, dt बटा में dx इक्वल टू 3x²। अब फिर से यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt बटा में 3x²। सभी वैल्यू को यहाँ पे लाके रख देते हैं तो ये हो जाएगा x² e के पावर t dt बटा में 3x²। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1/3 इंटीग्रेशन e के पावर t dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 e के पावर t प्लस c। अब इसको एक बार इस t का जगह t का मान रख देते हैं तो e के पावर x के पावर 3 प्लस c, और यही हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस x² dx। तो अब जो है हमें इस तरीके से फिर से हमें एक इसमें से किसी एक को लेट करना पड़ेगा और दूसरा नंबर लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपको अवकलन जो है अच्छे से आना चाहिए। तो अवकलन में अगर ध्यान दिए होंगे कि इसे tan इनवर्स x को जब अवकलन करते थे तो 1/1 प्लस x² आता था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे tan इनवर्स x को क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो है हमारा t के बराबर है, यानी कि t बराबर tan इनवर्स x। अब इसका जो है हम x के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt बटा में dx इक्वल टू 1/1 प्लस x²। इस तरीके से क्या आएगा, यहां से हम क्या करेंगे, इस dx का मान निकालेंगे। तो जब dx का मान निकालेंगे तो हमारा आएगा dx बराबर 1 प्लस x² dt। ये हमारा वैल्यू जो है निकल कर आएगा। तो हम dx की जगह पे ये पूरा टर्म रखेंगे और tan इनवर्स x की जगह पे इस t को रख देते हैं इस क्वेश्चन में। तो जब रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा देखिए क्या बनकर आएगा, इंटीग्रेशन साइन t बटा में 1 प्लस x²। और यहाँ पर देखिए इस dx का मान रख देते हैं तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस x² dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए यहां से ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन t dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस कॉस t प्लस c। इस t का जगह t का मान रख देंगे तो हो जाएगा कॉस tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन निकल कर आएगा। जो हमारा क्वेश्चन दिया है इस तरीके से i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बटा में 1 प्लस tan x। तो इस तरीके इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले इसको dx बटा में इस tan को जो है साइन और कॉस में बदल लेते हैं तो ये साइन x बटा में कॉस x हो जाएगा। अब जो है इसको एलसीएम लेकर इस कॉस x को ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये हमारा टोटल बनकर आएगा कि कॉस x बटा में कॉस x प्लस साइन x। इस तरीके से, और ये dx हम क्या करेंगे, अब इसमें इसके अंश और हर में 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं, यानी कि इसके अंश और हर में 2 का गुणा 2 का भाग करते हैं। तो देखिए जब 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे तो नीचे वाले में हमें क्या करना है, करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं। इस ऊपर वाले को इस तरीके से लिख देते हैं और ये नीचे वाला जो है हमारा इस तरीके से रहेगा। ठीक, अब जो है इस2 cos x को हम जो है अगर इस तरीके से लिखा जाए कि cos x प्लस cos x, ये भी तो हमारा 2 cos x है, और इस वाले को लिखेंगे cos x प्लस sin x dx। अब हम ऊपर की तरफ एक बार sin x को जोड़ देंगे और एक बार sin x को घटा देंगे। तो जब एक बार हम sin x को जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है कि cos x प्लस sin x, और यहाँ पे प्लस cos x माइनस sin x। इस तरीके से तो एक ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, और ये हमारा dx हो गया। नीचे वाला जो टर्म है उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब जो है इस वाले को एक बार इस वाले के साथ, इस ब्रैकेट वाले के साथ, और एक बार जो है इस ब्रैकेट वाले के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस sin x
बटा में cos x प्लस sin x एक साथ, और इस dx को चाहो तो इसके साथ ला लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, और ये हमारा इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x dx। इस तरीके से ये दो पार्ट में बनकर आएंगे। अब इन दोनों पार्ट में अगर ध्यान देखो तो ये दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही टर्म इक्वल है, तो इक्वल है तो ये हट जाएगा, यानी इसकी जगह पे प्लेस पे 1 हो जाएगा, और इस वाले प्लेस को सॉल्व यानी इस वाले टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x dx। इस तरीके से बनकर आएगा। अब इसके बाद जो है इस वाले को हम जो है t के बराबर मानेंगे, और जो है इस ऊपर वाले टर्म को लाएंगे, तो t बराबर हमारा हो जाएगा, माना t बराबर cos x प्लस sin x। अब इसका जो है इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन dx इक्वल टू, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा sin x, इसको बदलेंगे तो माइनस, cos को बदलेंगे तो sin में हो जाएगा, ये माइनस sin x, इसको बदलेंगे तो प्लस cos x हो जाएगा। इस तरीके से अब जो है यहां से हम इसे dx की वैल्यू निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये टर्म नीचे की तरफ और ये हमारा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन cos x माइनस sin x। इस तरीके से अब इस वाले के प्लेस पर लाकर ये सारा वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि इस dx की जगह पे ये सभी टर्म को और dt की जगह जो वैल्यू है उसको, तो ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस इस वाले को लिखे थे इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन में ये हो जाएगा, इसके प्लेस पे t हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में dt अपॉन में cos x माइनस sin x। इस तरीके से ये होगा हमारा। अब जो है ये टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t को log t बोलते हैं सॉल्व करने के बाद, तो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो log t मॉड में प्लस ये हो जाएगा हमारा c। इस t की जो वैल्यू है उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, यानी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे x हो जाएगा प्लस log ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा निकल कर आएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो कि हमारा फॉर्मूला ही दिख रहा है कि इसके साथ फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले हम ये मान लेंगे, माना इस x के बराबर a साइन a सेक थीटा होगा, ठीक है। जब माने हुए थे भाई हमें इस dx का भी मान निकालना पड़ेगा, हम तो थीटा के रिस्पेक्ट में इस x का अवकलन कर लेंगे, तो ये dx अपॉन डी थीटा बराबर, ये a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इस सेक थीटा का जब अवकलन करेंगे तो आएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा। अब यहां से हम dx का मान निकालने थे, इसको उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dx बराबर a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यानी dx की जगह पे ये सभी वैल्यू और x की जगह पे ये पूरा टर्म रखना होगा। तो रख देते हैं सभी को, तो जब सभी को रख देंगे तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 में कड़ी के अंदर, अच्छा इस डी थीटा का भी मान रखना है तो इसको ऊपर पहले ही रख देते, हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहां पे रहते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए का स्क्वायर, इस तरीके से ये सारा वैल्यू हमने रख दिया है। अब इसके आगे जो है यहां से देखिए इस ए को यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है, ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और इस ए से ए को काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से कि ए सेक थीटा टेन थीटा बटा में
यहाँ पर a अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। यहां से ये जो a है a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस वाले का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख देंगे कि ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा बटा में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो यहां बचेगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। इस तरीके से बनकर आएगा। और आपको इस सेक थीटा का जो सोल्यूशन बताया गया है वो बताया गया है कि वो हमारा होता है लॉग लॉग सेक थीटा और यहां पे प्लस टेन थीटा प्लस सी। इस तरीके से बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर एक लाइन अगर और ध्यान दें तो हम इस टेन को बदलना चाहेंगे। ये जो टेन है हमारा इस तरीके से इसको लिखेंगे ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस सी। इस तरीके से सभी वैल्यू जो है हमारा देखिए जो आंसर है अब जो है ये सेक थीटा में और ये सेक स्क्वायर है, तो सेक थीटा में आगे अब यहां से हम क्या करेंगे इस सेक थीटा का मान निकाल लेंगे और इन दोनों जगहों पे लाकर रख देंगे तो हमारा ये जो आंसर है वो एक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं और उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो सेक थीटा का जो मान है वो हमारा देखिए एक्स अपॉन ए, तो जहां पर भी सेक थीटा होगा वहां पे एक्स अपॉन ए रखना पड़ेगा। तो ये हमारा बनकर आएगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 और ये हमारा प्लस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनकर आएगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी। यहां से ये रूट के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ए इसके भी सामने और 1 अपॉन ए इसके भी सामने है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि लॉग 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई एक्स और ये 1 अपॉन ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज और यहाँ पर सी। इस तरीके से अब जो है हम जो है 1 अपॉन ए को बाहर निकाले तो ये कांस्टेंट है तो ये सबसे बाहर चलाएगा। तो ये 1 अपॉन ए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड यहाँ पर सी। और यही जो होगा इस वाले का सोल्यूशन होगा और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बात देखिए ये फिर से हमारा फॉर्मूला ही है और इसको भी फिर से हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसको मान लेते हैं माना यक्स बराबर ए साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा जो भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट को इस एक्स टर्म के साथ जो भी मानेंगे उसी के साथ लेकर चलेंगे। तो अब जो है इसका पहले हम क्या करते हैं अवकलन कर लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा और इस वाले का करेंगे तो ये हमारा बनकर आएगा ए कॉस थीटा। इस तरीके से अब जो है डी थीटा को उधर भेजते हैं तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि dx का भी मान निकल कर आ गया और x का भी मान यहाँ पर दिया हुआ। दोनों मान को रखते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन इस वाले को रखेंगे तो 1 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी। अब देखिए थीटा इस dx की जगह पे हमें ये सारा टर्म रखना है तो यहाँ पे रखते हैं तो इसको हटा देते हैं तो कहते हैं ए कॉस थीटा डी थीटा। ये सारा रख दी। अब जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा बटा में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के बाहर कर दे। अब जो है यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा डी थीटा। ठीक है, अब जो है इस वाले को जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर का मतलब है रूट के अंदर होने का, वो बाहर चला आएगा। तो जब वो बाहर आएगा तो ये हमारा ए कॉस थीटा, ये हमारा पहले से ही यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये रूट से बाहर आएगा तो ये भी जाएगा कॉस थीटा यहाँ पर डी थीटा, यानी ये पूरा का पूरा टर्म एक दूसरे से कट जाएंगे भी। तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन डी थीटा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा थीटा प्लस सी।
तो अब जो है इस थीटा की जगह पे थीटा का मान रखना पड़ेगा, और ये थीटा का मान आएगा कहां से, जब हम इसको हल करेंगे और उस थीटा का मान रखेंगे। तो इसको हल करते हैं तो हम क्या करें, इस ए को सबसे पहले इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा 1/a। इस साइन को इस तरफ लाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा थीटा। यानी थीटा का जो मान है हमारा वो हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए है। तो यहां पर इस वाले की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, और यही जो होगा हमारा इस वाले का सोल्यूशन निकल कर आएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस ए दिया हुआ है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस वाले को जो है टी मानकर चलेंगे, तो माना यक्स प्लस ए बराबर टी। हम यहां से क्या करेंगे, एक बार जो है इस x का भी मान निकाल लेते हैं इसी के आगे, और इसको जो है x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। तो देखिए अभी जब इसको करेंगे तो पहले x का जो मान निकालें तो ये हमारा आएगा t माइनस ए। ठीक है, इसको याद रखिए। अब आते इधर, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और इसको करेंगे तो 1, इसको इधर बनेगा तो ये dx के बराबर ही ये हमारा dt निकल कर आएगा। अब कहोगे सर ये a कहाँ चला गया, तो a हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नंबर का हमारा अवकलन जो होता है वो शून्य होता है, यानी 0। ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पे सभी मान को लाकर रख देते हैं, तो सभी मान को जब लाकर रखेंगे तो ये साइन एक्स जो है ये बन जाएगा साइन टी माइनस ए, और नीचे वाला जो है साइन टी बन जाएगा, और ये हमारा डी टी बन जाएगा। अब इस ऊपर वाले के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, यही फॉर्मूला जो है यूज करके, तो देखिए यहाँ पे ए की जगह पे टी दिया हुआ है और बी की जगह पे यहाँ पे स्मॉल है, तो ऊपर की तरफ ये सारा टर्म जो है हो जाएगा, और नीचे की तरफ यही रहेगा। फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाएगा ये साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए, और ये हमारा नीचे की तरफ साइन टी, और ये हमारा है डी टी। अब जो है इसके आगे अगर बढ़े तो देखिएगा, इसको दो पार्ट में करते हैं, इस वाले के साथ इसको करते हैं और इस वाले के साथ इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर ये cos a जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो जो कि बाहर चला आएगा। तो जब बाहर आया तो ये हो जाएगा cos a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन टी बटा में साइन टी, और ये हमारा डी टी। इस वाले को देखेंगे तो ये हमारा है माइनस, यहां से देखिए साइन ए जो है कांस्टेंट है, तो ये यहां से साइन ए बाहर आएगा, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos t dt। इस तरीके से ये हमारा आया। अब जो है ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो यहां पर ये बनकर आएगा cos a इंटीग्रेशन dt माइनस साइन ए इंटीग्रेशन। अब जो है यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो साइन टी है यहां पर ये भी आएगा, क्योंकि दोनों टर्म इसके साथ इस वाले को भी लिख दिया गया, तो ये हमारा बनकर आएगा cot t dt। अब cot t का यहां पर तो ये तो सिंपल है, क्योंकि कोई भी अगर नंबर इसके सामने ना हो तो हम ये समझेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा यह t निकल कर आएगा। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे कि t cos a माइनस साइन ए। अब इस cot t का जो सोल्यूशन होगा या फिर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा log साइन टी निकल कर आएगा, log साइन टी, इस तरीके से, और यहां पे प्लस सी। अब जो है इस t की जगह पे t का मान हम रख देते हैं। तो t की जगह पे जब t का मान रखेंगे तो यहां पे रखेंगे तो देखिए t का मान क्या है, x प्लस ए, ये हो जाएगा x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, और ये हो जाएगा लॉग, यहां पर लिखेंगे साइन ए प्लस यक्स। इस तरीके से इसको इस तरीके से कर देते हैं, और यहां पर प्लस सी। तो ये जो होगा हमारा सोल्यूशन निकल कर आएगा
इस वाले क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस सेक स्क्वायर 2x को नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये हमारा 1 अपॉन, ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। अब इस वाले को साइनल कॉस में बदल देते हैं, तो ये हमारा बदलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस x बटा में साइन एक्स माइनस, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटा में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा है dx। इस वाले को सॉल्व करते हैं तो करेंगे, तो ये हमारा 1 अपॉन कॉस 2x, इस वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस वाले के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लेते हैं, तो इसको ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो ये हमारा क्या बनकर आएगा कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बटा में, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2x होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक पहले से ही कॉस स्क्वायर 2x, और ये हमारा बनेगा कॉस 2x के पावर में 2, और ये dx। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं, तब जब 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे तो ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये वाला हमारा जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बटा में, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, और इस वाले को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। ध्यान दीजिएगा 2 की जगह 4 का करेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला जो है हमारा बनेगा। तो ऊपर वाले को अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये हमारा ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला देखिएगा, अगर हम इस वाले को ऐसे लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटा में, इसको लिख दे कॉस स्क्वायर कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ऊपर वाला देखिए साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा, तो जब ऊपर वाला हमारा साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा तो इसको साइन 2x में बदलेंगे और 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बटा में, ये हमारा कॉस स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर 2x dx। इन दोनों को मिलाकर हम 10 बना देंगे और इसको ऊपर की तरफ भेजकर सेट कर देंगे। तो अब इसके आगे जो है बनाते हैं, उसको बदलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे इस वाले को लिखेंगे कि 1/4 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x dx, इस तरीके से। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना t बराबर 10 2x को ले लिए हमने t के बराबर। अब इसका जो है समाकलन कर देते, अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखिए 10x का अवकलन करें तो आता है हमारा सेक स्क्वायर 2x, और इस 2x का करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से इसका समाकलन होगा। अब हमें इस dx की जगह पे ये सारा टर्म इसके भाग में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सारे वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो जाएगा पहले यहाँ से dx का मान लिया, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ पे आप जो है इस सभी इसके प्लेस पे ये सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ये 1/4 इसे 10 2x के यहाँ पे t यानी t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dt की जगह, सॉरी dx के यहाँ पे ये सारा था, तो यहाँ पे हो जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में 2। तो ये वाला जो टर्म है इस वाले से कट जाएगा और यहाँ से 1/2 बाहर चला आएगा, तो ये बचेगा 1/8 इंटीग्रेशन t का स्क्वायर dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारा n के पावर 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n के पावर 2 यानी कि 1/8, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 3 बटा में 3,
और ये हमारा हो जाएगा प्लस सी। अब टी की प्लेस पे टी का मान फिर से रख देते हैं और जो है उसके बाद लिख देते हैं इसको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 24 और इस वाले का मान रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 क्यूब 2x प्लस सी, और यही जो है इसका सोल्यूशन निकल कर आएगा।